नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसे डेसिमल प्लेस को फिक्स किया जाता है, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट को कैसे फिक्स किया जाता है, या फिर इस टाइप के जो टिपिकल फंक्शंस होते हैं इन फंक्शंस की वैल्यू गिवन पॉइंट पे कैसे फाइंड की जाती है, ये हम सीखेंगे। और एक बार ये फंक्शन सेट करने के बाद अलग अलग पॉइंट पर जो हमको आउटपुट मिलेंगे उन सभी पर, जो आने वाले आउटपुट है उन सभी पर इस फंक्शन की अलग अलग वैल्यू कैसे हमको मिलेगी। डायरेक्ट एक ही बार क्लिक करने और नया रिजल्ट आता जाएगा, एग्जैक्ट रिजल्ट आता जाएगा। तो ये चीज हम सीखने वाले हैं इसमें सेट करके। तो इसको कैसे सेट किया जाएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको अगर इसको सेट करना है मान लो 4 डेसिमल प्लेस तक या 3 डेसिमल प्लेस तक या 5 डेसिमल प्लेस तक, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो मोड वाला ऑप्शन है, जैसे आप ऑन करते हो तो मोड वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहां पे फिर से इसको क्लिक करना है जब तक कि आपको फिक्स लिखा ना दिख जाए। FIX फिक्स आ गया। अब आप देखेंगे कि फिक्स के नीचे एक आ रहा है ना, तो उस एक पे आपको क्लिक करना है। एक पे क्लिक करने के बाद अब आप कितने डेसिमल प्लेस तक इसको फिक्स करना चाह रहे हो, मान लो 5 डेसिमल प्लेस तक फिक्स करना चाह रहे हैं ना, तो 5 को प्रेस करना है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 0 पॉइंट और इसके बाद 5 बार 0 आ रही है। इसका मतलब ये जो कैलकुलेटर है डेसिमल के 5 प्लेस तक फिक्स हो गया है। अब जो भी कैलकुलेशन करोगे आप वो डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक आएगी आपकी। ठीक है, ओके। अब 5 प्लेस तक ही मेरा मानना तो ये है कि आप 5 डेसिमल प्लेस तक फिक्स रखिए। क्यों? क्योंकि इससे जब आप कैलकुलेशन करते हो MSc में या फिर BSc सेकंड ईयर में जो कैलकुलेशन करोगे तो उसमें एरर आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो 5 पे आप इसको फिक्स रखिए। दूसरा ये कि यहां पे देखो आपका जो कैलकुलेटर है उसमें ऊपर स्क्रीन में फिक्स के साथ या तो रेडियन या डिग्री लिखा आता है, D या R लिखा आता है ना। अब जब तक कि आपको बोला ना जाए कि मेजरमेंट आपको थीटा में मतलब डिग्री में लानी है तो आपको डिग्री में फिक्स करना है, अन्यथा इसको रेडियन में फिक्स रखिए। कैलकुलेशन रेडियन में आनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे फिक्स किया जाएगा, फिर से आपको मोड पे क्लिक करना है। ठीक है, मोड पे क्लिक करोगे, जब तक क्लिक करो जब तक कि डिग्री रेडियन ऐसा लिखा ना आ जाए, तो हो सकता है 2 या 3 बार में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है मतलब डिग्री लिखा रहा है उसके नीचे एक है, डिग्री में फिक्स करना चाह रहे हो तो 1 पे प्रेस करोगे, रेडियन में करना चाह रहे हो तो 2 पे प्रेस करोगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मेरे को रेडियन में चाहिए तो मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूं। ओके, अब ये ऊपर आप देखोगे स्क्रीन में तो R लिखा आ गया, R मतलब रेडियन आ रहा है। ठीक है, ओके। अब ये जो टिपिकल फंक्शंस है इन फंक्शंस पर अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे की जाती है। तो यहां पे मान लो मेरे को 1.5 पर चेक करना है, 5 ऑफ 1.5 ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो 1.5 चेक करने के लिए कैलकुलेटर की लैंग्वेज में यहां पे लिख देता हूं। आपको क्या करना है, एक बार इसको देखिए पहले, यहां पे जो मैं लिख रहा हूं उसके बाद कैलकुलेटर में उसको फीड कीजिए, है ना। तो अगर मैं 5 ऑफ 1.5 इक्वल, अब इक्वल करने के बाद आपको यहां पे क्या लिखना है 4.069। ठीक है, उसके बाद ये डिवाइड है तो कैलकुलेटर में डिवाइड का ये सिंबल है। ओके, फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट अप्लाई करना है, और ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू है ना इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स वेरिएबल जो है उसको आपको नहीं लिखना है, यहां पे आपको आंसर, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। उसके बाद -3.7x है तो क्या लिखेंगे -3.7 आंसर। ठीक है, प्लस 6.25 और ब्रैकेट को क्लोज करना है। ठीक है, ये की आपको यूज करनी है। ओके, उससे पहले एक चीज और वो क्या कि ये जो 1.5 पर आप चेक कर रहे हो ना, तो कैलकुलेटर में, अब कैलकुलेटर पे आ जाओ आप, है ना, तो इसमें 1.5 को फिक्स करना है सबसे पहले। तो आपको क्या करना पड़ेगा 1.5 और इक्वल ये प्रेस कर दो, 1.5 इक्वल। इससे क्या होगा कि जो आपका फंक्शन है ना वो आप फाइंड कर रहे हो 1.5 पर। ठीक है, यानी जो आपका इनपुट है वो आपने दे दिया 1.5। ओके, अब ये जो मैंने की लिखी है ना इसको आपको करना है। ठीक है, 1.5 और इक्वल प्रेस किया, उसके बाद आपको ये लिखना है 4.069, डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड का सिंबल, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। ओके, फिर क्या है आंसर स्क्वायर, तो यहां पे देखो नीचे वाली रो में सेकंड लास्ट आंसर यहां पे स्क्वायर है तो देखो ब्रैकेट ये ऊपर जो है एक्स स्क्वायर, आप ये प्रेस कर सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया तरीका ये है
कि ये वाला जो एक्स स्क्वायर के साइड वाला सिंबल आप देख रहे हो ना, इस पे क्लिक करो और पावर जितनी भी है वो अब यहां से काउंट करके लगा दो। ठीक है, जैसे कि 2 है तो 2 को प्रेस कर दो। ओके, आंसर स्क्वायर। फिर माइनस है, माइनस 3.7, फिर आंसर है तो आंसर प्लस सॉरी माइनस हो गया मेरे से, प्लस उसके बाद 6.25। ठीक है, और ब्रैकेट आपने ओपन किया, स्टार्ट किया, तो इसको क्लोज करना है, खत्म भी करना है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो ये एरर दिखाएगा, है ना, कई बार एरर दिखाते हैं, कई बार नहीं दिखाते हैं, तो ऐसी आप टेंशन क्यों लेते हो, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ठीक है, इससे सिंटैक्स एरर आती है। ओके, क्लोज कर दिया। अब आपको इक्वल प्रेस करना है, तो आपके पास से जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, 1.37932, 1.37932। ओके, ये मान लो आपके पास आ गया x1, कितना आ गया, क्या आ गया, x1 आ गया। अगर मैं अब इस पॉइंट को, इस वैल्यू को यहां पे पुट करूं इस वेरिएबल x में, तो अब मेरे को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो जो नई वैल्यू आएगी, सपोज x2, ठीक है, तो वो x2 क्या आएगी, इस फंक्शन में इस इनपुट पर जो आउटपुट मिलेगा वो मेरे को यहां पे लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मेरे को वैल्यू आ रही ना, ये इसमें फिक्स करके वो प्रोसेस अप्लाई नहीं करने फिर से। अब तो बस आप इक्वल प्रेस करते जाओ, इक्वल प्रेस करोगे तो वो अगली वैल्यू आती जाएगी 1.33452। अब आप इसको चेक करके देख सकते हो, जब ये वैल्यू इसमें डालोगे आप x के बदले तो डेफिनेटली ये वैल्यू आएगी। ठीक है, एक ही बार में आ गई। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करूं, लेकिन अब इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर फाइंड करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो क्या आएगा, अब मैं ये वैल्यू यहां पे वेरिएबल पे पुट करके नहीं देखूंगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इक्वल प्रेस करूंगा तो ये आएगा 1.31546। ऐसे ही अगर मैं x4 फाइंड करूं इस पॉइंट पर, तो फिर से मैं इक्वल प्रेस करूंगा 1.30700 और ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको करने का तरीका है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लास्ट वाला जो आपने फिक्स कर रखा है, पांचवा है ना, 5 प्लेस तक कर रखा है, तो लास्ट में जब आप नजदीक जाओगे एग्जैक्ट रूट के, तो यहां पे 0 के बजाय हो सकता है 1 आ जाए। ठीक है, एक जो डेसिमल है ना, डेसिमल का लास्ट वाला प्लेस एक डिजिट पे चेंज हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि कैलकुलेटर में भी फर्क होता है। जैसे कि ये तो मेरे पास जो है वो 82 ms का है, यहां पे लिख रखा है FX 82 ms, और एक कैलकुलेटर होता है 991 ms वाला। ठीक है, 100-150 रुपए का फर्क होता है इसमें, वो थोड़ा महंगा होता है। तो ऐसा उसमें मिलता है, क्यों, क्योंकि वो आगे की 3 या 4 डेसिमल की जो कैलकुलेशन है ना, वो सेट करके रखता है ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए लास्ट वाली जो डिजिट है वो चेंज हो सकती है, लेकिन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके, तो यही मेरे को बताना था आज की इस वीडियो में।